अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के 2 साल मुकम्मल। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम आज यौम इस्तेहसाल मना रही है। सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने चलाए जाएंगे। इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में स्याह पट्टियाँ बांधकर 1 मील की यकजहती वॉक्स का इनेकाद किया जाएगा। भारत की 9 लाख फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकी जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का मुतालबा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती में भी मुलव्वस है। भारतीय फौज के गैर कानूनी मुहासरे के 2 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की अपील। मकबूजा वादी में जगह जगह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में पोस्टर आवेजा। एहतजाज से खौफजदा भारतीय फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुख्तलिफ शहरों में घरों पर छापे। चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल। मोदी सरकार की पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी छुपाने की एक और कोशिश। गैर मुल्की सहाफ़ियों को वाघा के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इक़दाम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वाज़ेह हो गया कि भारत सच का सामना नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। कमांडर्स हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। अफसरान ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहें और हर सतह पर पेशावराना महारत के हुसूल पर तवज्जो दी जाए। आर्मी चीफ का एबटाबाद में बलोच रेजिमेंटल सेंटर में अफसरान से खिताब। सिपह सालार ने बलोच रेजिमेंट के आला पेशावराना मयार और कामयाब ऑपरेशंस को सराहा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम इजलास आज तलब। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का साबिक़ चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, सीपैक को परवान चढ़ाने में आसिम बाजवा का अहम किरदार है और उनकी खिदमत काबिल कदर है। सीपैक को आगे बढ़ाने के लिए खालिद मंसूर के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा जगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जगीर खान तरीन था मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में। रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है, जहांगीर तरीन लीडर कहलाने के भी लायक नहीं। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, मुश्किल वक्त में मेरा हाल तक न पूछा। रिहाई के बाद फयाज चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़ीर चौहान फट पड़े। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान को जज्बाती करार दे दिया। राजा रियाज ने रद्दमल देते हुए कहा, नज़ीर चौहान अपनी मर्जी से ग्रुप में आए थे, ज़बरदस्ती नहीं लाए गए थे। वो दूध पीते बच्चे तो नहीं जो उन्हें हमने गुमराह कर दिया था। नज़ीर चौहान को मना किया था कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी न करें।
अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 33 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब। हल्फबर्दारी के बाद 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत चलाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान की सियासत में ये एक नई रीजनल पॉलिटिक्स आने लगी है। तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है, जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। आप लोग एक चू चू का मरब्बा हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा को वतन वापस लाने से मुताल्लिक़ इज़हार बेबसी। कहा मुल्क की सियासत में तब्दीली आ रही है। इमरान खान जल्द अपोजिशन की सोच से बड़ी सियासत खेलेंगे। नून लीग में नून और शीन की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। शहबाज शरीफ मुफाहमत की जानिब बढ़ रहे हैं। लार्जर इंटरेस्ट में इमरान खान साहब ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो आप मशावरत करेंगे। आप अपनी मशावरत अपने पास रखें। 3 साल गुजर गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ख़ुद इनके जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने अपनी तानियाती से 1 हफ़्ता पहले कहा था कि सब कुछ का बेड़ा गर्क हो गया। ये ख़ुद जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, तो इसलिए आप अपनी मशावरत अपने पास। हुक्मरान नून और शीन की कहानियां सिर्फ महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए सुना रहे हैं। नून लीग का सिर्फ एक बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क पर 3 साल से ATM माफिया मुसल्लत है। हुकूमत के खिलाफ जल्द करप्शन पेपर्स के इजरा का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नाज़िबा जुबान के इस्तेमाल की तहकीकात में नया मोड़। FIA साइबर क्राइम का पीपल्स पार्टी के 2 सूबाई वज़रा और 8 अरकान असम्बली समेत 15 रहनुमाओं को नोटिस। नासिर शाह, सईद गनी, शैला रजा, नफीसा शाह भी शामिल। तमाम रहनुमाओं का रिकॉर्ड मुल्ज़िम मसूद अब्बासी के फ़ोन रिकॉर्ड से मिला। तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी ने भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके नया लाएअमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत का सिंध के सिवा मुल्क भर में तालीमी इदारे बतदरीज खोलने का ऐलान। वज़राए तालीम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा सिंध में 8 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है सूबे में हालात देख कर स्कूल खोलने और इंटर साल दोम के बाकी इम्तिहानात लेने का फैसला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 4722 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 57,398 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% तक रही। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का 5वां रोज। मुल्क भर के 15 बड़े शहरों में NCOC की पाबंदियों का नफाज भी बरकरार। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर अवाम का जमे गफीर बरकरार। लंबी कतारों में SOPs नज़रअंदाज। पंजाब के 5 अजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन जारी। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 11,39,580 शहरियों की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेटेड अफराद की तादाद 3,30,00,000 से तजावुज़ कर गई।
मुल्क में महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी लपेट में ले लिया। कुकिंग ऑयल 46 रुपए फी लीटर, घी 34 रुपए फी किलो महंगा, बच्चों का खुश्क दूध भी 40 रुपए फी किलो बढ़ गया। शैम्पू की बोतल की कीमत में 4 से 20 रुपए तक का इजाफा। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 6 से 45 रुपए, नहाने के साबुन की कीमत में 3 से 7 रुपए तक का इजाफा। आवाम पर हर हफ्ते हर माह महंगाई की क़यामत ढाने वाले मजीद कितना जुल्म करेंगे। जुल्म के खिलाफ जो लावा पक रहा है वो फट गया तो कोई नहीं बचेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत कर्ज लेती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है। मुल्क में आइंदा 1 से 3 माह में महंगाई का नया तूफान आने वाला है।